चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर एक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। जहाज को समुद्र के जल स्तर से नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस का प्रयोग किया जाता है जिसका कोण इतना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो 16.5 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सा नंबर है? 12। और मार्कर देखो होगा वहां पे एक तो दूसरा। प्रश्नावली 11.1 का 12 नंबर आर बराबर 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर 80 डिग्री दिया है। ठीक है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया ज्ञात करना है जहां से प्रकाश फैलता है, तो सीधे हम लोग लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बाकी इन सवालों में है नहीं कुछ, निकालना वही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके बताया है कि किसी किसी दूसरे वस्तुओं का उपयोग कर करके। जैसे इसमें जहाजों का है, पिछले वाले में कार का वाइपर था, फिर उसके पिछले वाले में छतरी था, फिर उसके वाले में चांदी का तार था। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जहाज है, बाकी करना वही है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें जहां से प्रकाश फैलता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो समुद्र के भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल? खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 डिग्री दिया है बटे 360। पाई का मान इस बार लेना है 3.14, 3.14। आर स्क्वायर मतलब कि 16.5 का स्क्वायर, 16 यानी कि 16.5 गुणे ये हो गया। ठीक है। काट पीट दें इसको, जो कटने पीटने वाला हो, तो 0 से 0 कट गया, फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 नैया 36, 9 आ गया। अब देखो 9 से और कोई कटने वाला है, 6 1 7 7 5 12, ये तो कटेगा नहीं, 4 3 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन 3 से ये कट जाएंगे, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, बचा 1, ये हो गया 15, 3 पचे 15। ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा तो 3 1 कम 3 और ये 5.5, बचा कितना? जो बचा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 है। अच्छा यहाँ 2 भी बचा है, वही गलती हो जाती तो अभी आंसर ना आता। तो 2 भी बचा है ये, और कुछ तो नहीं बचा। अब देखो इसके बाद गुणा कर दो इन सब का, तो पहले इसका गुणा इसमें तो कर लें। 2 चौको 8, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6 गुणे 55 का गुणा इसमें कर लें, तो 5.5 में 5.5 का 5.5 गुणे 5 तो 55 25 की 5 हासिल, बच गया 2, 55 25 2, और ये भी 5 7 2, तो 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, यानी कि 3025। तो दशमलव लगा देंगे तो 30.25 कितना आ जाएगा। अब इसमें गुणा करना है 6.28 का, तो गुणा कर लें। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 की 0, हासिल बच गया 2।
और 8 शून्य और 8 त्रिक 24, दो पंचे 10 की शून्य, हासिल 2 दूना 4 और 1 5, और 2 शून्य 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 की 5, हासिल 1, और 6 त्रिक 18। जोड़ दें तो 0 0 7 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, और ये 18, 4 अंक के पहले लग जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल किलोमीटर में दिया है निकालने के लिए, त्रिज्या किलोमीटर में, तो क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है ना, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके कर लिए। ठीक है, लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक गोला मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मोज पेश को की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों की बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है ना, एक मोज पेश बना हुआ है, पोश, मेज पोश, मेज पोश कुछ होता होगा, कोई वस्तु होगी, इस तरीके से बना है, और 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कितने? 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि जो भी देखो क्या है, इस सवाल 13 नंबर में त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है, मोचपेश को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो टोटल जो वृत्त का कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है, और 6 बराबर भागों में बांट दिया है, इसका मतलब 6 का भाग दे दिए, तो एक त्रिज्यखंड का यानी दो त्रिज्याओं के बीच का कोण निकल आया। तो कितना है? 360 को 6 भागों में बांटा तो 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हमें ये जो वृत्तखंड बटे हुए हैं इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 6 समान मोचपेश का क्षेत्रफल, मोचपेश मतलब वृत्तखंड, तो 6 ठो है, इसलिए 6 गुणा 6 का गुणा पहले ही कर दिए, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी सबका मान रख दिए। थीटा का मान 60, तो 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी साइन 60 का 60 थीटा बराबर कितना हो गया? 60। ठीक है, अब इसके बाद 6 गुणे आर स्क्वायर का मान 28 गुणा 28। ठीक है, और फिर ये काट पीट दिए, जैसे 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छंगा 36, ये कट गया, फिर बाकी जो बचा उसको लिख लिए 1/3, फिर 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये लिख दिए। ठीक है, बाकी अभी इधर गुणा नहीं किए हैं, यहाँ से 2 से इसको काट दिए, 2 तिहाई 6 और 11 दूनी 22, तो 11/21 हो गया, माइनस √3 ये गुणा कर दिए 2 का 2 में, तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, फिर 6 गुणा 28 गुणा 28, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 21 और 4 का, तो 21 और 4 का एलसीएम 21 गुणे 4, तो अब क्या होगा कि 21 गुणे 4 में 21 का भाग देंगे तो 21 से 21 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4, तो 4 का गुणा इसके साथ हो गया, तो 44 आया, माइनस है तो माइनस, 4 का भाग इसमें दिए तो 4 से 4 कट गया, बचा कितना? 21, तो 21 गुणे √3। ठीक है, आगे यहाँ से काट पीट देंगे, तो पहले 4 से इसको काट दिए तो 4 सते 28, फिर इसको 7 से काट दिए, 7 चौ 28 और 7 त्रिक 21, ये कट पिट गया। 44 माइनस √3 का मान रख दिए 1.7, क्वेश्चन बोला है कि 1.7 रखिए, वैसे होता है 1.732, इतना होता है। अब देखो गुणा कर दे इसको, 7 दूना 14, 14 चौको 56,
44 माइनस गुणा किए 21 गुणे 1.7 का, तो इतना आया। 56 गुणे, इसमें से इसको घटा दिए तो 8.3 आ गया। अब फिर 56 में 8.3 का गुणा कर दिए तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें लागत निकालनी थी, तो लागत यहाँ पे निकाले हैं 464.8 गुणे 0.35, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत जो है 0.35 रुपए है, तो गुणा करने पर 162.68 रुपए आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो कुल लागत उसकी कितनी हुई मौज पेस्ट को बनाने के लिए? 162 रुपए 68 पैसे, यानी कि 68 पैसे, 162 रुपए 68 पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? ठीक है, लिख लिए, पूरा हो गया। चलो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोला है क्या क्वेश्चन बोला है, देखो कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। ठीक है ना, त्रिज्या क्या है इसकी? आर है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आर है, और कोण कितना है? पी डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सीधा हो जाएगा P बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना। अब देखो क्या ये वाला ऑप्शन है किसी में? बिल्कुल नहीं है। ये है? नहीं है। तो इसको क्या क्वेश्चन में दिया है क्या क्या कि P बटे 180 डिग्री गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, आर स्क्वायर होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में P गुणा 180 गुणे पाई आर स्क्वायर दिया है, तो लेकिन बटे में 360 की जगह पे 180 दे दिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया। बाकी तीसरे वाले में दिया है P बटा 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर तो बिल्कुल नहीं होगा, आर स्क्वायर है तो वो चल जाएगा। लेकिन अब देखो अगले वाले में दिया है कि P बटा 360 गुणे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कैसे होगा? 2 पाई आर तो वृत्त की परिधि होती है, आर स्क्वायर होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कि यदि मान लो हम इसमें 2 का गुणा कर दें और 2 का भाग भी दे दें, 2 का 2 का गुणा कर दें इसमें और 2 का भाग भी दे दें, तो 2 का जब अब भाग जब करना ऐसे करते हैं तो ऊपर भी देना पड़ेगा नीचे भी देना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ 2 का गुणा करें और 2 का भाग दे दें पूरे में, तो P बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब ये 2 का गुणा होगा तो P और बटे में 360 का गुणा कर दें तो 720 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, चाहे ये कैपिटल आर होगा, अगर त्रिज्या आर दिया है तो आर लिख लें, आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा है ये? सर सी नंबर। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा।